ହୁଏତ ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକରନିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ के आम आसोसिएसन विषय में प्रथम टिके कही रखा चाहे आम आसोसिएसन है जिते मैंने ट्रेन चलाउछंती ट्रेन चालक चालक मानक नहीं गोटे आसोसिएसन पूरा तमाम भारत वर्ष ऑल इंडिया लोकरनिस्ट आसोसिएसन तार खोर्धा रोड रे आम गोटे ब्रांच अच्छी डिविजनल आमर गोटे बॉडी अच्छी जोनाल बॉडी भी अच्छी ईस्ट कोस्ट रेलवे से खोर्धा ब्रांच रे गोटे बॉडी अच्छी तार आज आम द्विवार्षिक सम्मेलन ये आयोजन कराई पाखापाखि एठी आम जते लोको पायलट अच्छा से आज 250 पाखापाखि 250 जन आज मीटिंग रे अटेंड करछंती जेते डिपार्टमेंट अच्छी रेलवे रो ता भितर आमर गोटे रनिंग स्टाफ गोटे डिपार्टमेंट अच्छी द्विवार्षिक सम्मेलन आम आसोसिएसन खोर्धा ब्रांच रो द्विवार्षिक सम्मेलन मुख्य उद्देश्य है गोटे 2 वर्ष आम गोटे नुआ बॉडी नुआ कर्मकर्ता चयन करवा से 2 वर्ष से माने काम करिए आमर गेस्ट आम ऑल इंडिया लोकल एसोसिएशन सेंट्रल प्रेसिडेंट कमरेड आर भगत आज आम पाखे उपस्थित अच्छा सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया माने सेक्रेटरी ऑल इंडिया लोकल एसोसिएशन केसी जेम्स सी भी आम पाखे माने मौजूद अच्छा आमर जोनाल ईस्ट कोस्ट रेलवे जोनाल अध्यक्ष एसके चौबे से भी अच्छा जोनाल सेक्रेटरी सचिव कमरेड एमडी फालम से भी अच्छा आउ डिविजनल बहुत सारी माने मुख्य माने लाइन नेता माने भी अच्छा आउ खोर्धा रोड रो जो माने पूर्वतन सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से सब आज उपस्थित अच्छा इंडियन रेलवे रो गोटे स्वतंत्र रूल अच्छी आमर वर्किंग क्लास से भाई आमर भी गोटे जीआर जनरल रूल आ सबसिडियरी रूल अच्छी से रूल भितर आम ये किसी कम होनी आउ गोटे कथा है जोटा भी डिक्लेयर हो जी समस्या माने अच्छी आम भितर कौन अच्छी ना रूलटा आम कार्यकारी होनी 7th पे कमिशनर आम डिक्लेयर होता 7th कमिशनर पे कमिशनर कहुला कि जिते बड़े डीए माने दैनिक भत्ता 50% से अलग जो भत्ता गुड़ा मिलूँ तार 25% माने बढ़ी ऑटोमेटिक बढ़ी किंतु सेटा देखंतु आज सब डिपार्टमेंट कर्मचारी माने से भत्ता गुड़ा सब बढ़ी जाइए जोटा कि आम एपर्यंत 2000 जनवरी 1 2024 रु से बढ़ीगला कि आज जाए पाखापाखि वर्षे गलानी आम सेटा बढ़ी ना 8 पे कमिशन लागू 8 पे कमिशन लागू हम किंतु एबे तो 7th पे कमिशनर आमर मुख्य समस्या गुड़ा आम समाधान करा जाउनी 8 पे कमिशनर आसीबो से भी कोन हबो तार रिजल्ट ने एपर्यंत कमिटी फॉर्मेशन हेनी सेटा तो देखिबा कमिटी फॉर्मेशन हेले आमे आम डिमांड तांका पाखे रखिबा किंतु ए 7th पे कमिशनर जो आम प्रति असंगत करा जाउची आम प्रति अविचार करा जाउची एटा भी निहाती भाबे आम ऊपर माने जेमिति हेले फुलफिल हवा दरकार कारण ये जो अन्याय होउची आम ऊपर एटा संविधान का हिसाब रे होनी ए संविधान जो रूल अच्छी रूल काम करिया माने जेमिति समस्त काम करछे समस्त रूल समान आम मन भी रूल समान हवा दरकार जे भली फैसिलिटी से माने पाउछन्ते आमको भी मिलिया दरकार आपनको मीडिया थ्रू रे कहि रखियो चाहे आपण जेमिति सबन को साप्ताहिक रेस्ट दउछन्ती रनिंग स्टाफ मन को साप्ताहिक रेस्ट निहाती दरकार कारण अलगा लोक को न देले चलिबो किंतु आमको दवा निहाती दरकार काई आमे केतनक जीवन सहित को नै कि जीवन सहित जड़ित आमे समानकर काम करूछु सेफ्टी कैटेगरी सेतिमै साप्ताहिक रेस्ट हमको निहाती दरकार किंतु मो दुख लागुची 3टा विषय प्रथम विषय हूँ मिनिमम किलोमीटर जोटा कि 120 था रनिंग अलाउंस कमिटी देता 1981 मसीह जदि खोर्धा टू बारंगोट लोक जाए केते किलोमीटर हम आप अनुमान करेंगे किंतु मिनिमम किलोमीटर 120 किलोमीटर जो दि जाए मिनिमम किलोमीटर को दौना बर्तमान आम रेल चालकों को सह चालकों को एवं गार्ड को भी जो रनिंग स्टाफ द्वितीय हूँ जो वैकेंसी अच्छी वैकेंसी की फिलअप नकरी प्रथम कथा द्वितीय कथा जो रनिंग स्टाफ नहीं नॉन रनिंग स्टाफ पूरे काम कर कंट्रोलर पर्यंत बा चीफ क्रू कंट्रोलर पर्यंत जहाँ किसी कर जगह समय जदि समय पर जदि आपण मैंने विचार को नेबे तृतीय आज रिटायर्ड 15 वर्ष सरला जो कम्युटेशन विषय आम माने गोटे आशा थाए जे 100 टंकार उदाहरण 40 टंका आम कमिट करूँ एवं ता 11 वर्ष 10 मास भितर सरी जा कथा जेहेतु 58 वर्ष रिटायरमेंट कला बेले 70 वर्ष दे दूले बर्तमान 60 वर्ष रिटायरमेंट करी 75 वर्ष दौरान कम्युटेशन पैसा 80 वर्ष पर गुड़ा लोकर बंचवार आशा था कि न था कहीहब नहीं जे 80 वर्ष पर 20% जो फेरेबे सी के 70 जदि 65 वर्ष 5% 70 वर्ष 10%
75 वर्ष 15% और 80 वर्ष 20% दियंते ताले आमे माने ये रिटायर्ड लोक आमे बहुत उपकृत होंतु यही हमारा बड़ा आशा। आज ये खुर्दा ब्रांच का इको रेलवे का खुर्दा ब्रांच का यहाँ सम्मेलन हो रहा है, इसमें मैं चीफ गेस्ट हूँ। आज पूरे भारतवर्ष में लोको रनिंग स्टाफ के सामने बहुत सारी समस्या है। मुख्य समस्या है पेंशन नहीं देना। पूरे भारतवर्ष में ओपीएस ओल्ड पेंशन के स्कीम के ऊपर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है यूपीएस बोल के दिया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको हम लोग नहीं मानते। हम लोग ओल्ड पेंशन मांग रहे हैं। दूसरी डिमांड है कि हाई पावर कमेटी रिकमेंड की थी कि गुड्स ट्रेन में 8 घंटा और पैसेंजर ट्रेन में 6 घंटा काम कराने के लिए, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तीसरी मांग यह है कि देखते हैं कि बार बार रेलवे में एक्सीडेंट हो रही है। एक्सीडेंट के लिए सीधा जो है उंगली उठाया जाता है कर्मचारी के ऊपर, लेकिन ये कर्मचारी दोषी नहीं है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का बहुत कमी है। 3,17,000 स्टाफ टोटल रेलवे में 3,17,000 वैकेंसी है, जिसमें इमरजेंसी ग्रुप में 1,85,000 वैकेंसी है। हम लोग जो रनिंग स्टाफ हैं, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन करते हैं रनिंग स्टाफ का लेकर, यहाँ पर 18,000 वैकेंसी है। अभी हम लोग बहुत आंदोलन, उड़ीसा में जो एक्सीडेंट हुए थे, सिलीगुड़ी में जो एक्सीडेंट हुए, इसके बाद हम लोग आंदोलन किए कि वैकेंसी पूरा करो। तो पहला चांस में 5,779 एएलपी का वैकेंसी निकाला। उसके बाद फिर हम लोग हल्ला किए, तभी 18,000 का वैकेंसी निकाला। 18,000 का वैकेंसी निकालने में, इसको प्रोसेस करने में 3 से 4 वर्ष लग जाएगा, इससे कम नहीं लगेगा। लेकिन पूरे भारतवर्ष में 17 डिवीजन जोन है, उसमें 68 डिवीजन है। 68 डिवीजन में प्रत्येक महीना एवरेज 20 से 25 आदमी रिटायर कर रहा है, यानी साल में 3 से 4 हजार आदमी इस तरह रिटायर करके चला जा रहा है। ये प्रोसेस करते फिर वही प्रॉब्लम में रहेगा वैकेंसी के। गवर्नमेंट से मेरा डिमांड है, भारत सरकार से डिमांड है कि सफिशिएंट ट्रेनिंग दिया जाए और पूरा वैकेंसी पूरा किया जाए, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉट ओनली रनिंग स्टाफ, ओल्ड पेंशन दिया जाए। एक ग्रुप डी स्टाफ अपने पूरा ये सर्विस के पीरियड में 30 से 35 साल के अंदर वो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए जमा करेगा, लेकिन जब वो रिटायर करेगा तो उसको 5 से 10 लाख रुपए मिलेगा, और इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एक रनिंग स्टाफ अगर वो रिटायर करेगा, उस समय उसका 10% जो काटा जा रहा है वो कम से कम 95 लाख रुपया होगा, 90 से 95 लाख रुपया। लेकिन उसको उस समय जब रिटायर होगा तो उसको मुश्किल से 20 से 25 लाख रुपया मिलेगा। तीसरी डिमांड यूपीएस में है, और क्या है कि अगर हम 25 वर्ष बाद वॉलंटियर दे दिए, अब 25 वर्ष में भर्ती हुए, तो यानी 50 वर्ष मेरा उम्र हुआ, किसी भी कारण से कैंसर हो गया, एक्सीडेंट में पैर का हो गया, किसी तरह का हम अपंग हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, काम करने के लायक नहीं। अगर हम 50 वर्ष के उम्र में 25 वर्ष सर्विस करने के बाद अगर हम बीआर देते हैं, तो हमको पेंशन के लिए 10 वर्ष वेट करना होगा। जब 60 वर्ष उम्र होगा तब जाके पेंशन स्टार्ट होगा। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर। गुजर जाएगा तो गुजर गया तो गया, जब तक 60 नहीं होगा तब तक उसकी वाइफ को पेंशन स्टार्ट नहीं होगा। नहीं, आप ये जो डिमांड कर रहे हैं ओपीएस यूपीएस का बारे में, आप इसको विरोध कर रहे हैं। यूपीएस को, ओपीएस को आप लागू करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन दूसरे संगठन आपका रेलवे श्रमिक संगठन होने दो, कांग्रेस श्रमिक संगठन होने दो, वो लोगों ने उसको बोलते हैं अच्छा है। वो लोग बोल रहा है, वो लोग भी गलती महसूस कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। आमर जो पुराना अभाव अभियोग सब अच्छी आम रेल प्रशासन पाखे रखू। तो सही क्रम आमर सबुठ बड़ मुद्दा हूँ आमर ड्यूटी आवर कौन ठिकाना रोनी, जोटा कि निहाती हवा दरकार, कारण यहाँ गोटे सेफ्टी कैटेगोरी। ता बाद आमर जो भत्ता सब अच्छी, से भत्तार जमी समस्त बढ़ोतरी हवा कथा से हिसाब से आमर होना। ता बाद आमर जो मैंने जाऊँगी हेडक्वार्टर छाड़ी से मैंने प्राय 3 दिन पाखापाखी पर फेरुंट, तेणु पारिवारिक भी जीवन दुर्विषह हो जाऊँगी। तेणु आमर ये अधिवेशन माध्यम आम प्रशासन को निजर अभाव असुविधा जनवा साथी आमर नूतन कार्यकर्ता को चयन करूँ एवं आशा करूँ से मैंने पुणी 2 वर्ष नूतन उत्साह सहित निजर काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, आमर अभाव असुविधा नहीं रेल प्रशासन पाखे रखिए।